मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में ओबीसी आरक्षण से संबंधित समस्त 65 प्रकरणों की निष्पक्ष सुनवाई हेतु ओबीसी एससी एसटी एकता मंच की ओर से याचिका में लोकेंद्र गुर्जर की ओर से एडवोकेट उदय कुमार ने निष्पक्ष बेंच के गठन हेतु आवेदन दाखिल किया था, जिस आवेदन पर 20 मार्च को जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ के द्वारा लंबी बहस के बाद उक्त आवेदन पर आदेश हेतु प्रकरण रिजर्व कर लिया था। लेकिन 24 मार्च को 6 पेज का निर्णय पारित करके जस्टिस शील नागू के द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उक्त आवेदन में बेंच के किसी भी जज पर आवेदन में व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए गए हैं, इसलिए उक्त प्रकरणों को चीफ जस्टिस के समक्ष स्पेशल बेंच गठित करने की अनुशंसा नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अखिल भारतीय ओबीसी महासभा द्वारा इस प्रकार का आवेदन पूर्व में दाखिल किया जा चुका है, जिस पर दिनांक 25/10/2021 को हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया था कि आवेदन में उल्लेखित बिंदुओं के निराकरण करने पर न्यायपालिका की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक यही स्थिति इस आवेदन के संबंध में भी मौजूद है, जिसके चलते याचिकाकर्ता के द्वारा निष्पक्ष बेंच के गठन किए जाने की मांग करने हेतु दाखिल आवेदन निरस्त कर दिया गया है। मामला यह है कि जो मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग का 27% आरक्षण से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय में लगभग 65 याचिकाएं हैं। तो इसमें एक ओबीसी एससी एसटी एकता मंच की ओर से एक आवेदन दाखिल किया गया था कि इसमें एक निष्पक्ष बेंच का गठन किया जाए, जिसमें ओबीसी वर्ग और सामान्य वर्ग के जज ना हों, क्योंकि ये दोनों वर्ग के इंटरेस्ट से संबंधित मामले हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, इंदिरा साहनी और भी केस हैं कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए इन प्रकरणों में एक न्यूट्रल बेंच गठित की जाए। तो इस आवेदन पर 20 तारीख को बहुत लंबी बहस हुई थी और माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर आदेश के लिए मामला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें आज माननीय न्यायालय द्वारा अपना आदेश रिलीज किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त आवेदन यह कहते हुए निरस्त किया गया है कि आवेदन में कोई भी ऐसा एलिगेशन व्यक्तिगत रूप से इस बेंच के किसी जज पर नहीं लगाए गए हैं। इसलिए आवेदन में जो तथ्य उल्लेखित हैं उन तथ्यों को ऑलरेडी माननीय न्यायालय ने 25/10 में एक अन्य केस में एक कहते हुए डिक्लाइन कर दिया था कि यदि इन तथ्यों को डिसाइड किया जाता है तो न्यायपालिका की गरिमा और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंच सकती है। इसलिए आवेदन में उल्लेखित तथ्यों पर बिना किसी कमेंट्स के और ये आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया है और निष्पक्ष बेंच गठित करने से साफ इनकार कर दिया गया है।